हम दुआ करते हैं उनके लिए। सारी मस्जिदों में दुआई हो रही है उनके मारे। सारी मस्जिदों में दवाएं हो रही हैं। हाँ, इंशाल्लाह जीतेंगे। कितनी बीपी थी जब मतलब आपकी तबीयत? 150 थी। अच्छा 150 थी, और जब ये सुने आपकी जाना है मिलने तो 120 हो गई। 120 हो गई, 30 घट गई। 30 घट गई। मतलब ये दीवानापन है उनके प्रति, ये मोहब्बत है आपकी। हमारे यहाँ महाप्रधान कहते हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं अनवर हुसैन भाई, और इनका जो है कार्य क्षेत्र बड़ा है। इनसे भी जानेंगे, राजनीतिक चर्चा करेंगे। खुद ही एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। जानना ये है मुझे कि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, सामने लोकसभा का चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? इस बार लोकसभा के चुनाव में जो आज़ाद समाज पार्टी से भाई चंद्रशेखर है, हमारे क्षेत्र की जनता ने भाई चंद्रशेखर के लिए मुस्लिम समाज, दलित समाज और भी पिछड़े समाज ने उनका चुनाव चिन्ह केतली है, उसको वोट देने का मन बनाया है यहाँ। अच्छा, आप लोग चंद्रशेखर को, जिस चंद्रशेखर को आप लोग पसंद कर रहे हैं, उस चंद्रशेखर पे एक आरोप भी लगता है बहुत, हाँ, एक आरोप भी लगता है कि वो युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? फिर भी क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के घर के भी युवाओं का, आप जैसे लोगों का भी भविष्य बर्बाद हो? देखो, आरोप तो ये लगते रहते हैं। जो ज़मीनी स्तर पर भाई चंद्रशेखर ने लगभग 10-12 सालों से जो मेहनत की है, उसमें उन्होंने किसी दलित समाज के साथ या अन्य किसी भी समाज के साथ कोई भी पीड़ा हुई है, उसमें भरपूर उन्होंने उनका कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पता नहीं कितनी घटनाएं इस तरह की है जिन घटनाओं पर पुलिस केस भी नहीं हो रहा था, और चंद्रशेखर भाई ने आंदोलन करके उनको न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश की है। उसका भी पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की लोगों ने उस बात को उनकी सराहा है। और इसी वजह से दबे कुचले दलित, मुस्लिम, अगड़े पिछड़े और तमाम बिरादरियों के लोगों ने चंद्रशेखर भाई के लिए अपने दिल में जगह बनाई है, और इसलिए वो नगीना लोकसभा सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर दिन पे दिन उनका चुनाव बढ़ता जा रहा है, और उम्मीद ये है कि बहुत बड़े वोटों से उनकी जीत होगी। अच्छा, आपकी जो, आपके क्षेत्र की जो जनता है, कितनी प्रतिशत जनता जो है वोट करेगी आज़ाद समाज पार्टी को, और कितने वोट बटेंगे? हमारे जो क्षेत्र की जनता है, 2022 में उन्होंने समाजवादी को भी बहुत ज़्यादा वोट देकर देख लिया, और इससे पहले जो यहाँ से सांसद थे वो थे गिरीश चंद जी, बीएसपी पार्टी से थे। उनके कार्यकाल में भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ यहाँ पर, उनको भी देख लिया। और विकास कार्य के साथ साथ कभी भी हमारे देश के संविधान के लिए या और भी किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़ी है तो इन बड़े बड़े लीडरों ने अपने आप को साइलेंट कर लिया, किसी ने किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए हमारे क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोग तो अक्सरियत ज़्यादातर वो भाई चंद्रशेखर के साथ हो चुकी है, और दलित समाज के लोग भी, और मैं तो अब देख रहा हूँ सर्व समाज के लोग चंद्रशेखर भाई से जुड़ रहे हैं, और इसी वजह से उनके जीतने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हैं। चलिए, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? जैसे अच्छा, यही है ना जिनकी बीपी कल नॉर्मल हो गई थी? अपना नाम। अरे चलिए, हम बता रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, हालांकि कैमरे पे आने से थोड़ी सा डरते हैं या फिर शर्माते हैं, पता नहीं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं, कल जब चंद्रशेखर आज़ाद की रैली थी, जनसभा थी, जब उनका जनसंपर्क होना था, तो उससे पहले इनकी तबीयत खराब थी, इनका बीपी जो है बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही इन्होंने सुना कि चंद्रशेखर के जनसभा में जाना है, जनसंपर्क करें, वहाँ पे जाना है, उनसे मिलने जाना है, तो ऑटोमेटिक इनकी बीपी नॉर्मल हो गई। कितना सच है? सही है ये बात। कितनी बीपी थी जब, मतलब आपकी तबीयत? 150 थी। अच्छा 150 थी, और जब ये सुने आपकी जाना है मिलने तो 120 हो गई। 120 हो गई, 30 घट गई। 30 घट गई। मतलब ये दीवानापन है उनके प्रति, ये मोहब्बत है आपकी। हाँ, लक्षण लड़ा रहा है उनका, दीवानापन है। इतनी मोहब्बत किसी और नेता से हुई थी? नहीं हुई। हाँ। इनसे ही हुई, चंद्रशेखर भाई से। ऐसा क्या है कि जो इतनी मोहब्बत की आपकी तबीयत ऑटोमेटिक एकदम नॉर्मल हो गई? बढ़िया नेता है ये, हमदर्द नेता है, बोलते हैं हमारे उसमें, तो इसी वजह से इलेक्शन लड़ा रहा है हम उनका।
अच्छा कौन कौन सी परिस्थितियाँ आप झेल सकते हैं उनके लिए? सब तरह तैयार है हम उनके लिए, हम्म, तन मन से सब तरह तैयार है हम लोग उनके लिए। चलिए हमें इससे तो 50 किलोमीटर तक हाँ? इलेक्शन लड़ा रहा है, इससे 50 किलोमीटर तक इलेक्शन लड़ा रहा है उनके लिए। कल आप सुने हैं कि आप लगभग 60-70 किलोमीटर का मतलब 100 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रेवल भी किए हैं उनके लिए। जी हाँ, रात गए हम, लगभग 3 बजे आए। अच्छा इन दिनों आप लोग का रूटीन क्या रह रहा है? कितने बजे जग जाते हैं, कितने बजे सोते हैं, खाते कब हैं? सो तो रहे नहीं हम, रमजान चल लिया हमारा, रोजा खोल के चले जावे अब बस आके सहरी खा लें, बस रोजा घर खोलते हैं। भूखे प्यासे भी आप लोग उनके लिए काम खुल जा रहा है हम रोज नियम से। अच्छा जब आप लोग नमाज पढ़ते हैं क्या उनके लिए दुआएं भी दुआ करते करते हैं हम, दुआ करते हैं उनके लिए, सारी मस्जिदों में दुआई हो रही है उनके मारे। सारी मस्जिदों में दुआएं हो रही हाँ इंशाल्लाह जीतेंगे वे। हैं? चलिए एक बड़ी बात निकल कर आई कि उनके लिए सारी मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं और लोग रमज़ान का महीना है, हालांकि आज आखिरी रोज़ा है और लोग जो है दिन भर भूखे प्यासे रह के इस तपती धूप में पानी तक नहीं पीते हैं, ये तो पता ही है आपको रोज़ा में। उसके बावजूद भी ये लोग लगातार जो है ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। इतनी मोहब्बत है अपने नेता से, इनके चहेते नेता चंद्रशेखर आज़ाद से।